Hello students, welcome to part 4 of chapter 9 हिस्ट्री 10th स्टैंडर्ड ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण। हम देख रहे थे संग्रहालयों के बारे में, म्यूजियम्स के बारे में। हमने देखे लूव्र संग्रहालय फ्रांस का, ब्रिटिश संग्रहालय इंग्लैंड का, यूएसए का बहुत ही फेमस म्यूजियम नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के बारे में हमने पढ़ा। भारत के संग्रहालय म्यूजियम्स के बारे में पढ़ा और कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं संग्रहालय से रिलेटेड, वो भी हमने देखा। अब एक और बहुत ही फेमस संग्रहालय है इंडिया का, वो है छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय मुंबई। इसका पहले नाम था प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम। 1904 में मुंबई के कुछ प्रतिष्ठित नागरिकों ने इकट्ठे आकर प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन के स्मरणार्थ एक वस्तु संग्रहालय स्थापित करने का निर्णय लिया। तो कुछ बहुत ही प्रतिष्ठित नागरिक थे मुंबई के, तो उन्होंने ये ऐसा डिसाइड किया कि जो प्रिंस ऑफ वेल्स इंडिया में आ रहे हैं, तो इस चीज़ को एक स्मृति के रूप में एक यादगार बनाना चाहिए। इसलिए उन्होंने उसकी यादगार बनाने के लिए एक वस्तु संग्रहालय स्थापित करने का निर्णय लिया। तो 1905 ईस्वी के नवंबर महीने में इस संग्रहालय के भवन की नींव रखी गई तथा इस संग्रहालय का नाम प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम ऑफ वेस्टर्न इंडिया निश्चित किया गया। 1998 ईस्वी में संग्रहालय का नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय किया गया। आप चित्र में देख सकते हैं किस प्रकार का संग्रहालय, कितना प्राचीन संग्रहालय है ये। संग्रहालय की वास्तु का निर्माण कार्य इंडो गॉथिक शैली में किया गया है। इंडो गॉथिक यानी कुछ इसमें जो आप देखेंगे ऊपर एक गुंबद है, नीचे कुछ अलग आर्किटेक्चर है। तो इंडियन और ये ग्रीस, गॉथिक यानी ग्रीस की जो शैली है, शिल्पकला शैली, भवन निर्माण शैली, इन दोनों का मिक्सचर है। ये दोनों को मिलाकर आप देख पाएंगे इंडो गॉथिक शैली में इसका निर्माण किया गया है। इस वास्तु को मुंबई नगरी की प्रथम श्रेणी की सांस्कृतिक विरासत इमारत का दर्जा दिया गया है। संग्रहालय में कला, पुरातत्व और प्रकृति का इतिहास इन 3 वर्गों में विभाजित लगभग 50,000 पुरातन वस्तुएं संग्रहित की गई हैं। अब जब कभी भी मुंबई जाएं बच्चों, तो आप इस संग्रहालय को अवश्य देखेंगे। ये बिल्कुल छत्रपति शिवाजी टर्मिनस जहाँ पर आप उतरेंगे ट्रेन से, वहाँ पर बिल्कुल सीधे ही उसके पास में ही ये संग्रहालय है। तो आप इसको जरूर देखेंगे। बहुत सारी प्रतिकृतियां यहाँ पर अवेलेबल हैं, वो आप ले भी सकते हैं। अब नेक्स्ट सेक्शन में हम चलते हैं, वो है ग्रंथालय और अभिलेखागार। अभी तक हमने देखा संग्रहालय के बारे में। संग्रहालय यानी म्यूजियम, जहाँ पर प्राचीन वस्तुएं जो हैं, प्राचीन काल की वस्तुएं वो रखी जाती हैं। अब हम देखेंगे ग्रंथालय यानी लाइब्रेरी और अभिलेखागार यानी आर्काइव, वो क्या है और क्या क्या कहाँ कहाँ है। ज्ञान और जानकारी के भंडार गृह ग्रंथालय है। ग्रंथालय यानी लाइब्रेरी। ग्रंथालय विज्ञान का प्रबंधन विज्ञान, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, शिक्षा विज्ञान जैसे विषयों के साथ निकटतम संबंध है। ग्रंथालयों द्वारा ग्रंथों का संकलन करना, उनका वैज्ञानिक ढंग से आयोजन करना। पहले तो लाइब्रेरीज जो होती हैं वो सभी ग्रंथों को इकट्ठा करती हैं, उनको आयोजन होता है उनका, फिर उनका संरक्षण और संवर्धन करना, ये बहुत ज़रूरी होता है बच्चों। अगर हमने बुक्स लाइब्रेरी में रख दी और उनका संरक्षण नहीं किया तो उसमें कीड़े लग जाएंगे और वो खराब हो जाएंगी। तो उसका संरक्षण करना, रासायनिक प्रक्रियाएं उनके ऊपर करना, ये बहुत आवश्यक है। उनको ठीक से रखना, साफ सफाई करना है, बहुत आवश्यक है। जानकारी के स्रोतों का प्रसारण करना जैसे महत्वपूर्ण कार्य संपन्न किए जाते हैं। उनमें बहुत से कार्य जो है वो अद्यतन संगणकीय प्रणाली द्वारा किए जाते हैं। बहुत सारे कार्य हम कंप्यूटर का यूज़ करके भी करते हैं। अद्यतन यानी मॉडर्न। पाठकों को उनकी आवश्यकता अनुसार निश्चित ग्रंथ उपलब्ध करा देना। जब भी पाठक या कोई शोध करता है, वहाँ जाता है किसी भी लाइब्रेरी में, तो उसको जिस ग्रंथ की आवश्यकता है वो उसको उपलब्ध कराया जाता है। यह ग्रंथालय प्रबंधन में अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। अब माना जाता है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय का ग्रंथालय ईसा पूर्व लगभग 5वीं शताब्दी से ईसवी सन की 5वीं शताब्दी, इतने साल, ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी से लेकर ईसवी सन की 5वीं शताब्दी, इसका जो समय है, तक्षशिला विश्वविद्यालय बहुत ही प्राचीन विश्वविद्यालय था हमारे देश का, उसका समय है। उसके बाद मेसोपोटामिया ने इराक के असीरियन साम्राज्य का सम्राट असुरबानीपाल का ग्रंथालय ईसा पूर्व 7वीं शताब्दी, बहुत ही प्राचीन ग्रंथालय। और इजिप्ट के अलेक्जेंड्रिया का ग्रंथालय ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी। ये संसार के सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथालय थे। पहला तक्षशिला विश्वविद्यालय इंडिया में, अभी ये एक पाकिस्तान का पार्ट है।
इराक का ग्रंथालय और इजिप्ट का ग्रंथालय, ये सब प्राचीन काल के ग्रंथालय हैं। अब हम देखेंगे आजकल के जो ग्रंथालय, आजकल के नहीं, कुछ समय पूर्व के ग्रंथालय। तमिलनाडु के तंजौर का सरस्वती महल ग्रंथालय, सरस्वती महल लाइब्रेरी, ईस्वी सन की 16वीं 17वीं शताब्दी के नायक राजाओं के कार्यकाल में बांधा गया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसके बारे में एक टिप्पणी लिखने को जरूर आती, पूछा जाता बोर्ड एग्जाम में। सरस्वती महल लाइब्रेरी के बारे में आप लिखिए। तो ये 16वीं ईस्वी सन की 16वीं से लेकर 17वीं शताब्दी के बीच में ये नायक राजाओं के कार्यकाल में इसकी स्थापना हुई। 1675 में वेंकोजीराव भोसले ने तंजौर को जीत दिया। तब मराठों का साम्राज्य लगभग पूरे भारत में फैला हुआ था, तो वो तंजौर में भी गए। सुदूर दक्षिण में स्थित है ये तंजौर, तमिलनाडु में स्थित है अभी आज, और अपना स्वयं का राज्य भोसले राजाओं ने, मराठाओं ने वहां पर स्थापित कर लिया। वेंकोजीराव भोसले और उनके वंशजों ने सरस्वती महल ग्रंथालय अधिकाधिक संपन्न बनाया। उनमें सरफोजी राजे भोसले का महत्वपूर्ण योगदान था, तो उनकी ही यादगार में स्मृति में 1918 में इस ग्रंथालय को उनका नाम दिया गया। इस ग्रंथालय के संग्रह में लगभग 49,000 ग्रंथ हैं। इतने ग्रंथ हैं, अब इतनी बुक्स हैं। भारत में अनेक ग्रंथालयों में से कुछ ग्रंथालय विशेष उल्लेख करने योग्य हैं। उनमें कोलकाता की नेशनल लाइब्रेरी, दिल्ली की नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी, हैदराबाद की स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी, मुंबई की लाइब्रेरी ऑफ एशियाटिक सोसाइटी और डेविड ससून लाइब्रेरी आदि ग्रंथालयों का समावेश होता है। अभिलेखागारों का प्रबंधन रखना तकनीकी दृष्टि से ग्रंथालय प्रबंधन का ही एक अंग है। अभी आर्काइव्स जो हैं, बहुत पुरानी जो दस्तावेज हैं वो यहाँ पर रखे जाते हैं, लेकिन वो ग्रंथालय प्रबंधन में ही आता है, उनका समावेश उसमें ही होता है। महत्वपूर्ण अंकन वाले कागजात दस्तावेज में से किसी भी प्रकार का परिवर्तन न करते हुए उन्हें सुरक्षित रखना, जैसा हमें मिला हुआ, जैसा हमें प्राप्त हुआ है बहुत ही प्राचीन ग्रंथ या कुछ भी लिखे हुए दस्तावेज, वो वैसे, या पांडुलिपियां, उनको वैसे ही सुरक्षित रखना, उनकी सूचियां बनाना और जब भी आवश्यकता हो उसको उपलब्ध करा देना, ये सब अभिलेखागार प्रबंधन में महत्वपूर्ण होते हैं। जो भी व्यक्ति अभिलेखागार प्रबंधन करता है उनको ये सारे कार्य करने पड़ते हैं, जैसे जितने भी दस्तावेज हैं उनको सुरक्षित रखना, उनकी सूचियां बनाना और उसको जब भी आवश्यकता हो उसको उपलब्ध करा देना। अतः ये अभिलेख अथवा दस्तावेज ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यंत विश्वसनीय माने जाते हैं। संगणकीय प्रणालियों के उपयोग के कारण ग्रंथालय और अभिलेखागार का आधुनिक समय में प्रबंधन करना अनिवार्य रूप से सूचना एवं प्रौद्योगिकी के साथ जोड़ा गया, यानी कंप्यूटर की हेल्प से हम अभिलेखागार और ग्रंथालय का प्रबंधन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे बच्चों।